ततः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। जब हमारे जीवन में इस प्रकार की भक्ति आएगी, अहेतु की अप्रतिहता, अगर इस प्रकार की भक्ति हमारे जीवन में आएगी तो पता क्या होगा? बोले वासुदेवे भगवती। अगर भगवान का ऐसा भक्ति योग हमारे जीवन में आ गया तो जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम, तत्काल ही हमारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य का प्रादुर्भाव हो जाएगा। यह भक्ति की विशेषता है। यदि संसार के वस्तुओं के प्रति हमारी सत्यता की अनुभूति बनी हुई है, संसार के विषयों के प्रति यदि हमें वैराग्य नहीं हुआ और भगवत तत्व का बोध नहीं हुआ, तो फिर समझो कि भक्ति अभी हुई नहीं। भक्ति का फल है कि हमारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो जाए। जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। अगर ऐसी भक्ति आएगी तो ज्ञान और वैराग्य भी साथ में आएंगे। अगर ऐसी भक्ति हो गई तो हो गया धर्म, और अन्यथा बोले धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासुया नोत्पादयेद यदि रतिं श्रमये वही केवलम। ये जो भक्ति है, ये भक्ति किससे प्राप्त होगी, किसके आश्रय? भगवान की कथाओं का श्रवण। असल में हमें प्रेम किसी से होता क्यों है, ये संसार में ही देख लो। अरे भाई, कोई सुंदर हो, किसी कोई धनवान हो, रूपवान हो, ऐश्वर्यवान हो, कुलीन हो, विद्यावान हो, कुछ न कुछ तो विशेषता होगी, तब न प्रेम होगा संसार में भी। सीधी सी बात समझ में आती है कि इसका मतलब कुछ न कुछ देख करके वो प्रेम उपजा है। भगवान के प्रति हमारे भीतर प्रेम प्रकट हो, क्योंकि भगवान जो है अन्य लोगों के आपके हमारी तरफ सीधा सीधा हमारी दृष्टि का विषय नहीं बन रहा है, फिर भगवान से प्रेम कैसे होगा? भगवान से प्रेम का माध्यम है केवल और केवल सुनना, श्रवण करना, और वो हुआ भगवान की कथाएं। तो पहले हमें प्रेम होना चाहिए भगवान की दिव्य मंगलमयी कथाओं के प्रति। धर्मस्वनुष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथासुया। यदि भगवान की कथाओं के प्रति नोत्पादयेत यदि रतिम, रति यानी प्रेम, यदि भगवान की कथाओं के प्रति हमारे भीतर रति उत्पन्न नहीं हो रही है, पैदा उत्पन्न, फिर समझो श्रम एवं ही केवलम, धर्म नहीं, हम केवल श्रम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। हाथ लगना कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृताः। धर्म का फल आखिरकार क्या है? धर्म का फल है मोक्ष।